डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद, प्रणाम। जय श्री राम जी। जय श्री राम। मैं बहुत हैरान था जब पिछले हफ्ते अपनी बात हुई थी और पिछले हफ्ते की जिन 2 रिलीजेस को लेके, रामचरण की गेम चेंजर और सोनू सूद की फतेह। तो आपने जिस तरह से फिल्मों को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था कि इनका बॉक्स ऑफिस पे कुछ नहीं होना है, तो जब गेम चेंजर का पहले दिन का कलेक्शन आया और पहले दिन का कलेक्शन जो है उसके प्रोड्यूसर्स ने 186 करोड़ रुपए बताया ग्लोबल। तो मैंने कहा कि यार कल तो हमारी बात कुछ हुई थी और ये कुछ और बता रहे हैं। लेकिन फिर धीरे-धीरे और उसकी फिर बाद में जो लोग फ़िल्म देखकर आए थे या जो ट्रेड एनालिस्ट थे, उन्होंने जब सच्चाई रखना शुरू की कि ये बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन जो है पूरी तरह से फेक है। और कल तो राम गोपाल वर्मा साहब ने ट्विटर पे उसको फ्रॉड लिखा इनका। तो पहले दिन उन्होंने चौंकाया, हालाँकि दूसरे दिन से फिर वो कलेक्शंस जो है वो उसकी ज़्यादा किसी ने मेकर्स की तरफ से बात नहीं हुई। लेकिन ये सरप्राइज़िंग था क्योंकि हमने जब बात की थी तो आपने कहा था कि भाई ये फ़िल्म जो है ये बिल्कुल नहीं चलने जा रही है बॉक्स ऑफिस पर, ना हिंदी में, ना अपनी मूल भाषा में। और आपने कहा था कि रामचरण की जो इमेज है उसको इससे डेंट पहुँचेगा। व्यक्तिगत रूप से मैंने जब फ़िल्म देखी तो मुझे फ़िल्म ठीक लगी, लेकिन फ़िल्म में कुछ ऐसी कमियाँ हैं जो बॉक्स ऑफिस पर इसको नहीं चलने दे रही हैं। और इस फ़िल्म के प्रमोशन के पीछे जो भी कमज़ोरियाँ रह गई या जो भी इनके आपस के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के, मेकर्स के जो खेल होते हैं वो उनका जाने। कुल मिला के फ़िल्म जो है नुकसान में चली गई। तो पहले दिन ज़रूर थोड़ा सरप्राइज़िंग था कि ये 186 करोड़ रुपए ग्लोबल बॉक्स ऑफिस दिखा रहे हैं। और फतेह का मामला तो एकदम ही क्लियर कट था। जैसा आपने कहा था कि इससे ना तो ये फ़िल्म चलेगी और आपने ये भी कहा था कि इसमें जो खून-खराबा दिखाया जा रहा है, एक्शन नहीं खून-खराबा, वो इतना ज़्यादा होगा कि लोग उसकी आलोचना करेंगे। वाक़ई वैसा हुआ, फ़िल्म में भयंकर खून-खराबा है और जिस तरह से ब्रूटल मर्डर्स, किलिंग्स दिखाई गई हैं, वो हैरान करती हैं और सवाल भी उठते हैं कि यार ये सेंसर बोर्ड पास कर रहा है और इस तरह का सिनेमा आ रहा है। तो चलिए वो तो क्रिएटिव लिबर्टी है, लेकिन उस फ़िल्म का भी कहना चाहिए वही हश्र हुआ, जो आपने कहा था। तो ठीक है, भले ही बातें कोई कहे कि ये नेगेटिव है, लेकिन ये भविष्यवाणी थी, एक भविष्यवक्ता के रूप में आपकी, और ये बिल्कुल सही साबित हुई, तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। और हमारे दर्शकों की रुचि जो है इसमें लगातार बनी हुई है, बल्कि बढ़ती जा रही है। वो इंतज़ार करते हैं कि अब जो शुक्रवार को फ़िल्म आने वाली है या फ़िल्में आने वाली है, उनका क्या होगा या आप क्या प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं। तो इस शुक्रवार को जो 2 फ़िल्में आ रही हैं, 17 तारीख को, एक तो है कंगना रनौत की इमरजेंसी और दूसरी फ़िल्म है आज़ाद, जिसमें कहने को तो अजय देवगन है, लेकिन इसमें बॉलीवुड के 2 नेपो किड लॉन्च हो रहे हैं। एक तो अजय देवगन के भांजे हैं अमन देवगन और दूसरा रवीना टंडन की बेटी हैं, राशा थडानी। तो इस वजह से भी इस फ़िल्म पर नज़र है। और कंगना रनौत तो क्योंकि ये फ़िल्म सितंबर से रिलीज़ करने की कोशिश थी पिछले साल, बल्कि उससे भी पहले से, तो चुनाव आ गए, बहुत सारे राजनीतिक कारण भी थे, सेंसर में भी फ़िल्म अटकी। लेकिन जैसा होता है कि चलिए अंततः फ़िल्म थिएटर्स तक पहुँच रही है और कंगना ने अभी कुछ 2-3 दिन पहले इंटरव्यू में कहा कि ये मेरी गलती है कि मैंने इस फ़िल्म को थिएटर में लाने की कोशिश की, इससे तो ओटीटी पर ही मुझे अच्छी कीमत मिल जाती। और कंगना कहीं न कहीं उनकी बातों से निराशा फिलहाल झलक रही है कि उन्हें काफ़ी लॉस जो है चाहे वो आप फिज़िकल या मॉनेटरी उसमें कहिए या फिर मेंटल या हेल्थ के लेवल पे कहिए, वो जो एक खुशी होती है कि फ़िल्म रिलीज़ होने जा रही है और आदमी बहुत कॉन्फिडेंस से भरा होता है कि मैंने बहुत अच्छी फ़िल्म बनाई है, वो तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो हम पहले इसी फ़िल्म पर बात करना चाहेंगे और कंगना रनौत और इस फ़िल्म में जो कलाकार हैं उनके साथी, ख़ास तौर पे अनुपम खेर और श्रेयस तलपड़े। तो मैं चाहूँगा सर, अंक ज्योतिष के हिसाब से ये फ़िल्म क्या कह रही है सबसे पहले तो? इमरजेंसी। रवि जी, ये कंगना राणावत की फ़िल्म रिलीज़ से पहले जो इनकी मुद्राएँ हैं, भाव-भंगिमाएँ हैं, जो इनका स्वर है, वक्तव्य है, वो सब देखकर ऐसे लगता है कि ये कंगना रनावत उस माँ की तरह है कि जो अपनी औलाद की शादी तो कर रही है, लेकिन वो बिना मर्जी के, बिना रुचि के कर रही है कि वो ठीक है, औलाद कर रही है, कर दो, बस वो जैसे-तैसे फॉर्मेलिटी पूरी करना है, पर उस शादी में उसकी कोई रुचि नहीं है। वो खुशी, वो आनंद चेहरे पर। ये ऐसे ही रिलीज़ हो रही है कि बेमन की शादी औलाद की में माँ शामिल होती है। तो राजस्थानी में, हाँ, राजस्थानी में एक कहावत है कि रोवता जावे जी का मरोड़ा रही समाचार लावे।
तात्पर्य है कि कोई आदमी घर से रवाना हॉस्पिटल अपने संबंधी की तबीयत पूछने रोता ही जा रहा है, तो उसके मरे हुए का समाचार लाएगा, क्योंकि जा ही रोता हुआ रहा है। खुश खुश जाए तो कम से कम लाए। ठीक बात है। तो हाँ, अब क्या है, मैं ये कहूंगा कि किसी और तारीख में फिल्म रिलीज होती तो क्या होता, वो एक अलग बात है। वो तो जी वही बात है कि बुआ जी के मुंह से होती तो चाचा जी बोलते, पर होती तो है क्या उस बिल्कुल बिल्कुल। है तो 17 17 जनवरी तारीख। जी 25, शुक्रवार का दिन, पारंपरिक रूप से शुक्रवार को रिलीज हो रही है। रिलीज का मूलांक 8 और भाग्यांक 9। हम इसे जबरदस्त उठापटक वाली युति कहते हैं और इस युति को हर कोई व्यक्ति, फिल्म कंपनी, पार्टी ये सब झेल नहीं पाते, हर किसी के बस का रोग नहीं। अच्छा। ये वैसे ही है जैसे वो पुरानी राइफल हुआ करती थी ना, ये कंधे पर लगाकर चलाते थे, हाँ तो हाँ कंधा हाँ जी। इधर उतर जाता था, हड्डी उतर जाती थी कंधे की, हर कोई वो चला नहीं सकता था, थी तो ठीक राइफल। ठीक ठीक। ये हाँ हाँ। कंधा, है ना। ये इमरजेंसी फिल्म का अंक बना 6, जिसे मिला 2+, ठीक अच्छा। ठाक से भी नीचे है। उसके ठीक। बाद प्रोड्यूसर यानी निर्माता दो हैं, एक तो रेणु पित्ती हैं, दूसरी कंगना खुद है। तो कंगना के अंक हम कंगना के समय देखेंगे, है ना, बिल्कुल। विस्तार से। हाँ, विस्तार से। लेकिन वहां, क्योंकि कंगना के अंक मैंने यहाँ भी गिने हैं, डायरेक्टर है वहां भी गिने हैं, कलाकार है बिल्कुल। वहां। अब पहले रेणु पित्ती की बात कर लेते हैं। रेणु पित्ती के जन्म जी का विवरण उपलब्ध नहीं है हमारे बिल्कुल। पास, नाम है तो थोड़ा मार्जिन हम्म। तो रहेगा। नामांक 9 बना, उसको मिला 3+। अब हम ओके। सीधे कास्ट में आ जाएं, क्योंकि कंगना वहीं पर है, डायरेक्टर भी वही है। हम्म। कंगना जो जी है, इनके नामांक 9 को मिले 3+, मूलांक 5 को मिले 4-, भाग्यांक 5 को मिले हैं 4-, आयु अंक 3 को मिले हैं 3+। तो 6+ और 8- में से हिसाब करें तो 2- बचे। दो 2 माइनस। 4 का भाग देंगे तो आधा माइनस, आकार में आधा माइनस, प्रोड्यूसर में यही कंगना आधा माइनस, और रेणुपति 3+। तो 3+ में से आधा माइनस निकालेंगे तो 2.5+ बचा। दो ठीक है। प्रोड्यूसर है, 2.5+ में 2 का भाग लगाएंगे तो 1.25+, यानी फिल्म का सब 2+ और दोनों निर्माताओं का 1.25+, उससे भी कम। हम्म हम्म डायरेक्टर हम्म, में कंगना अकेली है तो आधा माइनस, तो ये तो बिल्कुल ही हम्म, पाताल दर्शनम भवती, आधा ठीक माइनस, है। है ना। आधा माइनस। उसके बाद कलाकारों में हमने गिन लिया कंगना का कि आधा माइनस है। अनुपम खेर नामांक 3 तो 3+, मूलांक 7 तो 1+, भाग्यांक 3 तो 3+, आयु अंक 7 तो 1+। तो 3 और 3 6 और 2 8, 8+/4 यानी कि 2+, मतलब दो। उनके अंकों के बराबर। ठीक है, अरे आधे माइनस की ठीक है। बजाय अनुपम खेर के 2+ हाँ हाँ अच्छे। हाँ। बिल्कुल। श्रेयस तलपड़े के बारे में सुना है कि इन्हें अटल जी बनाया है। जी अब हाँ इस जी। हंसी आती है कि अटल जी के और इनके क्या सोचकर बने, प्रोस्थेटिक का कितना सहारा लोगे। नाक देख के पता चल जाता है चेहरे के, ये अटल जी का जो पोर्शन है ये कहीं नहीं होता है, मजाक बनाया होगा। और फिर अनुपम खेर को तो शायद जयप्रकाश नारायण बनाया होगा, और जय क्या प्रकाश बनाया। नारायण, बिल्कुल बिल्कुल वही बनाया है। हाँ, उस समय के आदमी का चेहरा फिट नहीं बैठता, ये भी फिट नहीं बैठता। आप जेपी का जी। देखिए ना, जेपी का पूरा चेहरा दबा हुआ है, झुर्रियों वाला, पिचका हुआ है, और ये फूले सेव जैसा, टमाटर जैसे अनुपम खेर कैसे बैठे होंगे। प्रोस्थेटिक में आप ठीक। दबा कर पिचका थोड़ी सकते हैं, फुला तो सकते हैं। नहीं नहीं। वो वो फिल्म आई थी माफिया वाली, गॉडफादर। गॉडफादर। हॉलीवुड फिल्म। हाँ, बिल्कुल। उसमें उन्होंने क्या किया था, अरे नाम भूले, मेरे बहुत फेवरेट एक्टर जो मेन रोल किया था, जी जी उन्होंने जी हाँ याद। हाँ बालों में रुई दाब करके और फुला तो लिए थे, लेकिन जेपी तो पिच बिल्कुल। के आंवले, लंबा सा चेहरा, अनुपम खेर। लेकिन खैर, तो अनुपम खेर के 2+, और श्रेयस तलपड़े नामांक 1 का 5-, मूलांक 9 अच्छा। 3, हाँ, मूलांक 9 3+, और भाग्यांक 6 2+। अब उसके बाद में आयु अंक 4, ये 5-। अब ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 10- और 5+। 10- और 5+ का मतलब क्या हुआ, -5। हाँ, -5, और इस पर 4 का भाग हम्म देंगे तो 1.25-। सिरेश तल पड़े तो गिर पड़े, चल पड़े ना। हम्म। अब आप देखिए कि गिर पड़े। कंगना का, हाँ, कंगना का हो गया
आधा माइनस, इनका सवा माइनस, पौने 2 माइनस, और अनुपम खेर का क्या बचा 2 प्लस। अब 2 प्लस में से आप अगर देखेंगे ये घटाएंगे पौने 2 प्लस, ठीक है, और उसके बाद जी कितना बचा 0.25 प्लस, और इस 0.25 बिल्कुल। प्लस 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, अरे बाप रे कितना आएगा, मतलब ये इसका क्या हिसाब लगाएं, 0.08, 0.08 सही है, हाँ बिल्कुल कला बिल्कुल, हाँ क्या आया 0.08। पिछले हफ्ते मैंने कहा, कलाकारों का। पिछले हफ्ते मैंने कहा कि फतेह फिल्म जितने बुरे अंक किसी के नहीं है, ये तो आज उससे भी मात कर गए, मतलब तीनों कलाकारों का ओह में तो आ रहा था कुछ अलग, और यहाँ आ रहा है हाँ 0.08, और वो भी क्या माइनस। अच्छा, हाँ, अच्छा माइनस है ये भी। अब देखिए फिल्म 2 प्लस, तीनों निर्माता सवा प्लस, कंगना 0.5 माइनस, ठीक है, और ये आए क्या आए 0.08 माइनस। अब वो 3.25 प्लस हो गए, 3.25 प्लस, और उसमें से आप क्या घटाएंगे, उसमें से आप घटाएंगे 0.58, तो इधर से आपके पास में क्या बचेगा, इधर से आपके पास में बचेगा देखिए 7 और 32 में से 5 27, यानी 2.77, और इसमें आप 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0.5 और 3, 0.53 प्लस, मतलब पूरे फिल्म का, दोनों निर्माताओं का, निर्देशक का, फिर तीनों कलाकारों का आ रहा है कलाकार 0.53 प्लस, यानी आधा प्लस सबका। अब मुझे क्या कहने की जरूरत है कि मैं शब्दों में क्या ढालूं, चलिए फिर भी शब्दावली में बोल दूं, जी। फिल्म बुरी तरह पिटेगी। हम्म, कंगना के लिए बुरा सपना सिद्ध होगी। अनुपम खेर के अंक देखा आपने, फिर भी ठीक है, बिल्कुल तो कुल मिलाकर, हालांकि अनुपम खेर के अंक भी ठीक, मतलब इतना ही है कि वो कहेंगे आज साहब अनुपम साहब ने थोड़ा सा काम ठीक किया है। हालांकि वो जिन लोगों को जेपी के बारे में पता है वो तो अनुपम खेर को बिल्कुल। जेपी के रूप में इन्होंने लिया है, ये सोचकर ही वो सदमे से मर जाएंगे कि ये कास्टिंग डायरेक्टर कम बखत कौन है इस फिल्म का, उसको नोबेल पुरस्कार 5,000 इकट्ठी दे दो, फिल्मों के नोबेल को तू जी रिटायर ले ले बेटा, तू फिल्मों में कचरा करने के लिए मत रहे। कास्टिंग डायरेक्टर माथे से पैदल है क्या इस फिल्म का, और डायरेक्टर तो खैर छोड़िए, कंगना से तो दिमाग की उम्मीद रखना बेकार है। वो ये थीसिस की इन्होंने क्या कहा, मैंने रिसर्च किया, भाई तुमने रिसर्च की है रिसर्च करना। तो कैसी रिसर्च होगी, भगवान क्षमा करे इमरजेंसी की आत्मा को। स्वागत कीजिए जी एक बड़ी मेगा डिजास्टर का। मतलब तो क्या कंगना के कैरियर पर अब फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि उनके कैरियर में पिछले वाले वीडियो में कहा था इनकी जी जी फिल्में से विदाई का कार्यक्रम चालू हो गया है। हाँ ये तो आप हम पिछले साल बिल्कुल ठीक बात है। मैंने ये मुझे भी कहा याद है था पिछले ना, तो ये राजनीति जी इनका परमानेंट करियर बनेगी और फिल्मों से भी इनका विदाई का कार्यक्रम विदाई आरंभ है। हो जाएगा 2025 में, और ये पहला मौका है। हो सकता है कि ये शायद अंतिम फिल्म भी साबित हो इनकी। अब जो अगली घोषित कर रखी है ना, क्या है वो, भारत भाग्य विधाता। हाँ हाँ कुछ ऐसा ही नाम है उसका, हाँ हाँ, जी। भारत भाग्य विधाता, हमारा फिल्म करियर आगे नहीं जाता, जयराम जी की कैसे हाँ बनाएंगी, कौन पैसा देगा, मोटा हाँ ब्याज मतलब लगता वही कंगना के लिए स्थितियां जो एक तरीके से दरवाजे बंद हो जाएंगे इस फिल्म के बाद में, जो आप कह रहे हैं। है, खत्म है। आज नहीं तो एक दो फिल्म खत्म करने के बाद समझ आएंगी, बनाएंगी तो नहीं। अब नहीं। हाँ हालांकि वो तो खुद ही कह चुकी कि अब ये फिल्म बनाकर मैंने गलती की है, उन्होंने मतलब बतौर निर्देशक इसकी कमान संभाल कर उन्होंने कई सारी चीजें इस बार एक्सेप्ट की हैं जो कि नॉर्मली वो करती नहीं है। वो भी बर्बाद कर दी थी जी वाली फिल्म, मणिकर्णिका बनाई थी इससे पहले। का बर्बाद कर दी थी कंगना ने। जी वाले रो रहे बिल्कुल होंगे आज तक कि पैसा लगाया, और इसमें भी लगा दिया बताते हैं। इसमें भी है साथ में इसमें। अरे जी स्टूडियो वालों से कहिए कि भैया ज्यादा पैसा हो तो कोई ढंग की जगह गौशाला में ही दे दो। ठीक तो ये तो बहुत ही निराशाजनक है, और इस आपकी जो बातें उससे लग रहा है कि कंगना के कैरियर पर जो है
ये फ़िल्म फुल स्टॉप भी साबित हो सकती है। तो अच्छा, 25 जो है वो जनवरी तो कोई फ़िलहाल जो है कोई अच्छी खबर देता हुआ नहीं दिखता है।